तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सारा कर्जा कितना था, कितने किसान नहीं, इसका अभी 50,000 वाला नहीं पूछा, मैं तो टोटल नहीं 50,000 वाला वो नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पास में जो आंकड़ा सभी का मिला है, सहकारी और दूसरी बैंकों का, तो लगभग 1 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा आज राजस्थान में किसानों का कोऑपरेटिव। आप सहकारिता मंत्री थे, आपके पास ये जानकारी तो होगी कि टोटल ऋण जो है सहकारी बैंकों में कितना था किसानों का? तो मोटे तौर पर 99,995 करोड़ था। ये तो सारा आ गया नेशनल बैंकों का सब। हम तो सहकारिता बैंकों का पूछ रहे हैं, सहकारी बैंक। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर मोटा मोटा जो इसके अंदर ऋण है लगभग सहकारी बैंकों का कितना ऋण है जो किसानों का? नहीं, सहकारी बैंकों का आपको बताया है ना कि जो हम अभी जो लोन दे रहे हैं वो 50,000 वाला नहीं पूछ रहे, हम तो सारा पूछ रहे हैं। नहीं, जो इसके अंदर है लगभग ये आपका सब मिला करके जो भी है, चाहे बैंकों के चाहे हमारे कोऑपरेटिव बैंक जो दूसरे मिला करके ये लगभग होना चाहिए आपका करीब 30-35 लाख के करीब किसानों का है, जो दूसरों भी ले रखा है भाई। 26 करीब 30 लाख बैंक, 30 लाख तो हमारे कोऑपरेटिव से शॉर्ट टर्म से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो आप दूसरे किसानों को वो है उसका आंकड़ा भी है नहीं, उसका आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। समय पर, निश्चित समय पर आपको सारी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 308 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी को रेजिडुअल पावर है। सारे नियमों को ओवरलैप करते हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वो इस प्रकार कोई भी आवंटन या कोई भी काम कर सकते हैं। परंपरा ये रही है कि जब तक हाउस कमेटी नहीं बने तब तक इस प्रकार मकानों का आवंटन नहीं हुआ, पर मकानों का आवंटन करके उन्होंने कोई बेजा काम नहीं किया है। नहीं राठौर साहब, ये अभी तक देश की आजादी से लेके विधानसभा जब से गठन हुआ है राजस्थान में, तब से लेके अब तक कभी भी इस तरह से हुआ है क्या? पहले भी हुआ है। पहले कोई माने दीपेंद्र सिंह जी, जब माने दीपेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी वो तो चूंकि चुनाव गए थे, उन्होंने भी कुछ मकानों का आवंटन किया था। रिपोर्ट पर पूर्व में भी इस प्रकार के मकानों का आवंटन हो चुका है। राठौर साहब, मेरा एक सवाल था किसान कर्ज माफी को लेकर। आपने कहा कि इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की बात की, लेकिन बिना प्रावधान। एक बात ये भी कि जो डिफाल्टर है उनके लिए क्या जो प्रथा शुरू की गई है, क्या भविष्य में आपको लगता है कि प्रदेश का कोई किसान फिर आने वाले समय में किसानों का जो कर्जा लिया गया उसको भरेगा? तो वो तो मानता है कि अगली सरकार आएगी। देखिए, इस सरकार ने हमारी तमाम किसान कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी राजस्थान के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, और चूंकि राजस्थान में स्वाभिमानी किसान है, किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, उसके बाद भी किसान की आत्महत्या की बात कही। लोक लुभावनी बात करते हुए वक्त इन्होंने सिर्फ वोट की फसल काटने के लिए इस प्रकार की घोषणा की, जो घोषणा है अब इनके गले में पड़ी है। और हम सरकार को मजबूर करेंगे तो सरकार ने जन घोषणा के माध्यम से राजस्थान के जन से, राजस्थान के आवाम से जो वादे किए हैं वो वादे इस सरकार को पूरा करना पड़ेगा, वरना सदन से सड़क तक की लड़ाई हम करेंगे। ऐसा जवाब मुझे देना था। राठौर साहब, सवाल ये है कि क्या कर्ज माफी चुनाव जीतने की गारंटी है या नहीं? देखिए, जब किसान की माली हालत खराब हुई है, हमारा आंकलन स्वयं भी हमारी सरकार के समय में था कि जिन लगातार सूखा पड़ने के कारण से उस वक्त जो हालात पैदा हुई थी, और लगातार 3 साल राजस्थान के अंदर सूखा पड़ा, इसलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। समय काल और परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, परंतु कुछ कतिपय दल इस प्रकार की, हमने घोषणा नहीं की किसान के कर्जे माफ करने की, हमारा आपको घोषणा पत्र देख सकते हो, पर कतिपय दल किसान के भोलेपन का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार का कृत्य करते हैं। अब उनको इस काम को पूरा करना ही पड़ेगा। राठौर साहब, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं तो जादूगर कहा जाता है कि 18,000 का करोड़ भी जादू का खेल है। मैं नहीं समझता कि वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के बारे में उनको लंबा चौड़ा ज्ञान होगा, और इसी कारण से आनंद फानन के अंदर ये नियमानुसार जब तक सबसे पहले आंकलन होना चाहिए था
कि इनके पात्रता कौन कौन से किसान पात्रता रखेंगे, इनके मापदंड क्या है। उन मापदंड के अनुसार किसान की संख्या का आकलन होना चाहिए था। फिर किसान के सहकारी बैंकों से लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने कितने किसान डिफॉल्ट है, कितना कितना पैसा चाहिए था, उसका आकलन होना चाहिए था। उसके बाद पत्रावली चलनी चाहिए थी, सारे जिलों के इन्फॉर्मेशन के बाद में सहकारिता विभाग से अलग चलती और दूसरे विभाग से, वित्त विभाग से अलग चलती। पत्रावली पर आकलन होकर ये मामला कबीना में जाना चाहिए था और कबीना की मोहर लगने के बाद में सरकार को अधिकार है कि वो घोषणा करें। परंतु शायद टुकड़ों में बटी कांग्रेस अपने पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने से पहले इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में तो 2-2 घंटों में कर दिया, वो कैसे कर दिया? आप तो कह रहे 10 दिन हो गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चाहे कहीं भी हो, चाहे फिर भी हमारे रूल्स और प्रोसीजर है, हमारे यहाँ रूल्स और बिजनेस ऑफ रूल्स बने हुए हैं, हमारे यहाँ निर्धारित क्रिया प्रक्रियाएं हैं। अगर जहां भी वित्तीय प्रावधान होगा, बिना वित्तीय आईडी के कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। ये हमारे नियमों में, रूल्स में है। उस रूल्स का वोलेशन वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किया। साधक योजना को लेकर सवाल है, साधक योजना को लेकर सवाल है। साधक योजना बीजेपी ने चुनाव से पहले शुरू की थी, अब योजना और बैठक आप 22 से 23 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री विधायक सभी लोगों को बुला लो एग्जाम पंचायत को लेकर, तो क्या ये योजना कहीं विफल की होती नजर आ रही है? देखिए, कौन सी योजना चुनाव में किस रणनीति के तहत बनाई जाती है, उसका आंकलन जब तक हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकर नहीं कर लेगा, हम उसको काम कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई बात होगी। इस बार किसी योजना के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार मेरे नहीं है। महेश शर्मा, इधर मेरा एक प्रश्न था। अभी ये जो अध्यक्ष विधानसभा के वो विधायकों का आवश्यक सदस्य परिवार है, उसी तरह जो निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में जो वसुंधरा सिंह थी, उन्होंने अपना बंगला नंबर 13 आवंटन कर लिया, वो कितना नैतिक रूप से सही है? देखिए, आज तक जब कभी भी निवर्तमान मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी प्रकार अशोक जी गहलोत ने भी अपना जो 47 नंबर बंगला अलॉट किया था खुद ने नहीं। ये तो जीएडी का काम है और ये इसमें कोई भेजा बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला लेने का अधिकार है, इसलिए कोई गलत बात नहीं हुई। और विधायक दल के नेता कब? हम पहले देख रहे हैं विधायक दल की बैठक तब करें जब हमें विधानसभा में जाकर उनसे लोहा लेना हो। हम तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद विधानसभा को आहूत करने का काम सरकार करती है। हम बिल्कुल चौक चौबंद होकर तैयार बैठे के लिए। आपने समीक्षा की होगी भाजपा की हार के क्या? देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो 0.5% हमारे मत का माए हैं। आप तो बात थी जब पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सरकार में थे और वापस जब चुनाव में गए तो 22 एक मिनी बस में लोग भर के वो आए थे। हमने तो एक बड़ी बस से भी एक एक्स्ट्रा और कोई मिनी बस लेके जाएंगे। मैं कोई दावेदार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे मिनट रहने दो यार। देखिए, अशोक गहलोत अपनी सरकार के समय में जिस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था छोड़ गई उससे बेहतर हमारी वित्तीय व्यवस्था है और हमने तो जितने पांव पसारे, जितनी लंबी सोर उस हिसाब से काम किया था। इस सब के बावजूद भी अब वो कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? FRBM एक्ट को दत्ता बताकर कहां से पैसा लेकर आएंगे? क्यों लोग लुभावनी बात करते हैं? हमने अगर वित्तीय अनुशासन नहीं किया उसका खामियाजा भुगतने प्रतिपक्ष में है, वो अपना ठीक करें। अब मैं कह रहा हूं ना, हमने कह जनता ने हमें आईना दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर पढ़ा जाए जो मुख्य सचिव महोदय ने निकाला तो उसमें साफ। हम कहाँ चले?